बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बुज़ुर्गों, भाइयों, ताबईन और तबाए ताबईन, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की ताज़ीम के मामला में उन्हीं के नक्शे कदम पर थे। हज़रत मसअब बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, उनकी पुश्त झुक जाती, यहाँ तक कि ये अमर उनके हमनशीनों पर गिरा गुजरता। एक दिन हाज़रीन ने इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी इस कैफियत के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, जो कुछ मैंने देखा है तुम देखते तो मुझ पर इतराज़ न करते। मैंने कारियों के सरदार हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर को देखा कि मैंने जब भी उनसे कोई हदीस पूछी तो वो रो देते, यहाँ तक कि मुझे उनके हाल पर रहम आता था। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी अल मुस्तक़ल से वापसी के वक़्त काफ़िला करीब मदीना एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़रूरत के लिए किसी गोशा में तशरीफ़ ले गई। वहाँ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार टूट गया, उसकी तलाश में मशगूल हो गई। इधर काफ़िला ने कूच किया और आपका महमल शरीफ ऊँट पर कस दिया और उन्हें ये ख्याल रहा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसमें है। काफ़िला चल दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आकर काफ़िला की जगह बैठ गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्याल किया कि मेरी तलाश में काफ़िला ज़रूर वापस होगा। काफ़िले के पीछे गिरी पड़ी चीज़ उठाने के लिए एक साहब रहा करते थे। इस मौका पर हज़रत सफ़वान उस काम पर थे। जब वो आए और उन्होंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा तो बुलंद आवाज़ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पुकारा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कपड़े से पर्दा कर लिया, उन्होंने अपनी ऊँटनी बिछाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस पर सवार होकर लश्कर में पहुँची तो मुनाफिकीन स्याह बातन ने वो हामे फासला फैलाए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में बदगोई शुरू की। बाज़ मुसलमान भी उनके फ़रेब में आ गए और उनकी ज़बान से भी कोई कलमा बेजा सरज़द हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई और 1 माह तक बीमार रहीं। उस ज़माना में उन्हें इत्तला हुई कि मुनाफिकीन उनकी निस्बत क्या बक रहे हैं। एक रोज़ उम्मे मुस्ताह से उन्हें ये खबर मालूम हुई और उससे आपका मर्ज और भी बढ़ गया और उस सदमा में इस कदर रोई कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू न थमते थे और ना ही एक लम्हा के लिए नींद आती थी। इस हाल में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तहारत में आयात कुरानी नाज़िल हुई, जिनसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मर्तबा इतना बढ़ाया गया
और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत व फजीलत आज हद बयान हुई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसर मिंबर बकसम फरमा दिया था, मुझे अपने अहल की पाकी व खूबी बिल यकीन मालूम है, तो जिस शख्स ने इनके हक में बदगोई की है उसकी तरफ से मेरे पास कौन माजरत पेश कर सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मुनाफिकीन बिल यकीन झूठे हैं, उम्मुल मोमिनीन बिल यकीन पाक है। अल्लाह ताला ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को मक्खी के बैठने से भी महफूज रखा कि वो नजास्तों पर बैठती है। ये कैसे हो सकता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद औरत की सोबत से महफूज न रखे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत बयान की और फरमाया, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर ना पड़ने दिया ताकि उस साया पर किसी का कदम ना पड़े। तो जो परवरदिगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया को महफूज रखता है, किस तरह मुमकिन है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल को महफूज ना फरमाए। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि एक जूं का खून लगने से परवरदिगार आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नालैन उतार देने का हुक्म दिया। जो परवरदिगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की इतनी सी आलूदगी गवारा ना फरमाए, मुमकिन नहीं कि वो आपके अहल की आलूदगी गवारा करे। इस तरह बहुत से सहाबा और सहाबियात ने कसमें खाई। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया के मौका पर आपको कुरैश के पास भेजा तो कुरैश ने हज़रत उस्मान को तवाफ़ी काबा की इजाज़त दे दी, लेकिन हज़रत उस्मान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं उस वक्त तक तवाफ़ नहीं कर सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ नहीं करते। एक मरतबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त की और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गरीब खाना पर अपने दोस्तों समेत तशरीफ़ लाए और दावत तवाम तनावल फरमाएँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत कबूल फरमा ली और वक़्त पर बमाए सहाबा इकराम के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले चले। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कदम मुबारक ज़मीन पर पड़ रहे थे गिनने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए उस्मान, ये मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं चाहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम के इवज़ में आपकी ताज़ीम व तौक़ीर की खातर ग़ुलाम आज़ाद करूँ। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस कदर कदम पड़े उस कदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ुलाम आज़ाद किए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दर्स बयान को समझने और अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।